So hey guys, good morning and welcome back to my channel. This is Shreya. और guys इस चीज़ के लिए सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि कल का ब्लॉग बहुत बेकार था। ठीक है, कुछ भी शो नहीं किया, कुछ भी बताया नहीं एंड मेरे पास टाइम भी नहीं था। दैट्स व्हाई आई वाज लिटरली नॉट फाइन। एंड एक बात बताऊँ, कल का दिन ना ब्लॉग तो बेकार था, बट जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, जो मैंने सुनी हैं, जो मैंने रियलाइज़ करी हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। कल का दिन मतलब एकदम ऐसा था कि यही चाहिए था लाइफ में, तो वही हुआ था। और बाकी मैं दिन में एक्सप्लेन करूँगी आपको कि क्या हुआ एग्जैक्टली। तो मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना, ठीक है? क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मेरे साथ ऐसा कल क्या हुआ जिससे मुझे बहुत खुशी हुई, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा तो मैं आपको समझाऊंगी। तो प्लीज़ बने रहना। एक बहुत ज्ञान की बात बताने जाऊंगी मैं, ठीक है? एज कम है बट बहुत बड़ी हो गई हूँ, बहुत बड़ी, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस। देख सकते हो आप लोग, काम सारा फैला पड़ा है। मम्मी जी ने चाय मंगाई है तो चाय लेके जा रही हूँ। दैट्स ऑल माई गाइज, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ये रही चाय मम्मी जी की, और एक हाथ से व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एनी कैमरा मैन। ये देखो गाइज, तो बाय बाय, सी यू लेटर। तो गाइज़ आई होप आप लोग रेडी होंगे वो सुनने के लिए जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो मैं नहाने जा रही थी ना, पानी गर्म हो रहा था, तो आप लोग को बात बता दूँ जो बतानी है, वरना मैं बता नहीं पाऊँगी, ठीक है? तो गाइज़ मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि आपको पता है, एक मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब मैं ना, मेरे स्कूल में ना एक कंपटीशन था, दिया मेकिंग कंपटीशन, ठीक है? तो मैं मेरे साथ क्या हुआ, अब प्लीज़ ये कहानी ध्यान से सुनना, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा ना दिया थोड़ा सा टूट गया था। पता नहीं कैसे गिर गया था कि पहले से टूटा था। जब मैं डिज़ाइन मतलब उसको बनाने लगी तब मैंने देखा टूटा हुआ था। फिर मैंने क्या किया, उसको बहुत डेकोरेट करने की कोशिश की, तो नहीं हो रहा था जैसा मैं चाहती थी। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स वगैरह आके, या मुझे जो भी लोग हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे क्लासमेट्स, सब लोग आके देख रहे हैं, अरे यार तेरा तो टूटा हुआ है, चल कोई नहीं तेरा सेलेक्ट हो जाएगा। अरे तेरा टूट कैसे गया, टूटा था क्या तेरा, पहले से टूटा था क्या? मतलब हर कोई आके मेरे से पूछताछ कर रहा है, मेरे से बात कर रहा है, मुझे बोल रहा है कोई बात नहीं तू सबमिट कर दियो, क्या पता तेरा सेलेक्ट ही हो जाए, है ना? तो मतलब बहुत लोग मेरे साथ थे, बहुत लोग। और फिर सब ने बोला कि मैम श्रेया का टूटा हुआ है, क्या करें? तो मैम ने बोला कि देखते हैं। तो फिर थोड़ा मैं अपसेट हुई। उसके बाद मैंने देखा कि सब लोग मेरे साथ हैं, तो मुझे और क्या चाहिए, है ना गाइस? और क्या चाहिए? फिर क्या हुआ मेरे साथ, बहुत अच्छी स्टोरी सुना रही हूँ, मेरे साथ खुद बीती हुई है मेरे ऊपर, इसलिए बता रही हूँ। फिर क्या हुआ कि मैंने उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया, वो टूटा हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है? अब वो टूटा हुआ दिख नहीं रहा, और बिल्कुल इतना अच्छा डेकोरेट कर दिया कि टूटा हुआ तो दिख नहीं रहा, प्लस वो बाकी लोगों से भी बहुत सुंदर दिख रहा था। मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करी जिसकी वजह से वो बहुत, मतलब होता ना कि सबसे बेस्ट दिख रहा होगा, ऐसा वाला था। फिर क्या हुआ, किसी ने, जिसका सबसे अच्छा था ना पहले, मेरे टूटने से पहले, तो उससे बोला कि ओए श्रेया का देख, उसका टूटा हुआ था ना, देख कितने अच्छे से सजाया, अब टूटा हुआ दिख भी नहीं रहा है, और देख तेरे से भी बढ़िया लग रहा है, उसने उससे बोला कान में, ठीक है? मुझे पता चला ये सारी चीज़ें बाद में। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला कान में एक दूसरे की, ओए श्रेया का तो लग रहा है, तो ये कितना मस्त लग रहा है, और सेलेक्ट हो जाएगा, मुझे लग रहा है यही फर्स्ट आएगी, इतना अच्छा से डेकोरेट करती है, इसको आता है क्या ये सब? फिर और भी 2-3 दोस्त होते हैं सारे, सब ने बोला कि इसका तो बहुत अच्छा लग रहा है, वाह तूने कितना अच्छा सजाया है, ठीक है? तो मुझे 2-3 ही लोगों ने आके मेरे से ये बोला कि तेरा बहुत अच्छा है, तो तू एक बार मैम को दिए, क्या पता तेरा सेलेक्ट हो जाए, मुझे लग रहा है जिसका सबसे पहले बना था ना बहुत अच्छा था, तेरा उससे भी बेटर लग रहा है, तो क्या बात, तूने तो बहुत अच्छा किया। सिर्फ 2-3 लोगों ने किया, ये बात बोली मेरे को, बाकी सब लोग बोल रहे थे, बट वो पीठ पीछे, या कह सकते हो ऐसे बैक फुट पे, जो कहते हैं ना बिग बॉस में होता है बैक फुट पे खेलने वाले, ऐसे वो लोग बोल रहे थे। तो
मैंने उस दिन तो नहीं ये रियलाइज़ किया, उस दिन तो मैं छोटी थी बहुत, बट आज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे साथ कि मैं आज वो कहानी याद करती हूँ कि इसका मतलब ये बात सच है कि जब हम ना एडजस्ट करते हैं या हमारा दिल टूटा हुआ होता है या हम हर चीज़, कोई हमें कुछ भी बोल देता है हम कर लेते हैं, बहुत भोले भाले होते हैं, हम बहुत एडजस्टेबल होते हैं। कोई हमें बोलता है कि तुम ऐसे करो, हम कर लेते हैं, हम बात मानते हैं सबकी, हम बहुत ही प्यारे होते हैं, तब तक हम बहुत अच्छे होते हैं। सब हमारे साथ रहते हैं। अभी रुको 1 मिनट बताती हूँ। और जहाँ पे आप अपना स्टैंड लोगे कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, सपोज़ कोई आपसे कह रहा है तुम ये पहनो और आपने बोल दिया मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, अनकंफर्टेबल भी हो रहा है, वहाँ पे आप बुरे बन जाओगे, वहाँ पे आप अच्छे नहीं हो, वहाँ पे आप मतलबी हो गए, वहाँ आप झूठे बन जाओगे, वहाँ आप धोखेबाज बन जाओगे, वहाँ आप वैसे बन जाओगे, बहुत बनती है अपने आप को, ठीक है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो होंगी तब जब आप अपना स्टैंड लोगे, जब आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, ठीक है। तो याद रखना, ज़िंदगी में अगर आपकी भी ऐसा चल रहा है कि आप अब भोले भाले नहीं हैं, अब आप लड़ने लग गए हैं अपने लिए, अपनी हक की चीज़ें बोलने लग गए हैं, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी, 1 मिनट है, तो मुझे ऐसा लगता है आप बेस्ट कर रहे हैं। आप याद रखना, अगर आपके साथ कोई नहीं है ना और आप अपना स्टैंड ले रहे हैं और आपको लोग बोल रहे हैं अच्छी नहीं है, अब बदल गई है, अब ऐसी है वैसी है, आप बहुत बेस्ट कर रहे हैं और आप इसको बरकरार रखिए, बजाय वो वैसे लोग बनने के लिए कि बहुत अच्छी थी, ये सबकी बात मानती थी, ये है वो है। आज का ज़माना ये नहीं है, मैंने करके देख लिया है। एट द एंड मुझे समझ में आया कि मैं अगर वैसी थी ना तो मैं बहुत पीछे रहती थी, ठीक है। अगर वो टूटा हुआ मैं नहीं जोड़ती ना, ये सोच के कि ये लोग मेरे साथ हैं, तो सिर्फ लोग साथ रहते, फर्स्ट कोई और आ जाता। बट आज के टाइम पे आपको लोगों का साथ नहीं चाहिए, आपको बहुत आगे बढ़ना है, वो भी अकेले, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे आपकी बात अलग है, ये आप ये मत सोचना कि तुम यूट्यूबर कैसे बन जाओगे हमारे साथ के बिना। आपका साथ अलग है और जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसका बता रही हूँ कि आपके जो आसपास लोग ऐसे होते हैं, आपके फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, मैं फ्रेंड्स का एग्जांपल दे रही थी अभी, वैसे तो आपके फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि ये अगर आप एडजस्ट करोगे तो आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी लड़की हो तुम, ठीक है, बहुत केयरिंग हो तुम, तो बहुत तुम्हें सुनने को बहुत मिलेगा, लेकिन तुम्हारा घाटा है इसमें, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम अपने लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाओगे। ये चीज़ लड़की के लिए नहीं, एक लड़के के लिए भी बोल रही हूँ। आपके जॉब में, आपके ऑफिस में अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़ उसको रोकिए, वो गलत हो रहा है, आप लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्लीज़ अपना स्टैंड लें। आपकी सैलरी कम है, बोलो सैलरी के लिए, चुप नहीं रहना है कि नहीं सर क्या सोचेंगे, मैं ये वो नहीं। आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए, अगला बुरा मान जाए, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो आपको ऐसे कुछ लोगों को फेस करना पड़ेगा, उनके सामने उनके मुंह पे कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, याद रखो। तो गाइज़, आज जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ना, वो स्टोरी मैंने अपने हस्बैंड को भी सुनाया था और वो मुझे मतलब उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि सही बात है, लाइफ ऐसी ही है आजकल। तो मैं भी आपको यही ज्ञान देना चाहती थी कि कल एक ऐसी चीज़ हुई थी मेरे साथ जिससे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, ऐसी वैसी जो भी है, इट्स ओके। अगर वो कर रहे हैं तो वो करें, क्योंकि मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आपके लोग तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है, कि बहुत अच्छी है, सबकी बात मानती है, तो बहुत केयरिंग है, तो ये है वो है, ठीक है, आपको लोग भी पहचानने हैं कि आपकी कौन लोग तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जेन्युइन लोग अगर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसे लोग तारीफ़ कर रहे हैं जो आपसे काम करवाते हैं, जो आपको दबा के रखते हैं, जो आपको सच में ऐसा समझते हैं कि ये तो कर लेगी, इसको दे देते हैं कि पहन लेगी, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको फिर सेल्फ होता है ना कि अंदर अंदर टूटने लग जाते हो कि मेरे साथ ही क्यों, है ना, मेरे साथ ही क्यों। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको भी रियलाइज़ होगा कि मेरे साथ ही क्यों, तब आपको ये चीज़ बोलनी है, स्टैंड लेना है अपना, भले कोई बुरा लग जाए, किसी को बुरा लग जाए, वो फ़र्क नहीं पड़ता,
आपको अगर आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो मेरी तरह, जैसे कि मैं बहुत बदल गई हूँ पहले से, और वो बदलाव मेरी वजह से नहीं, किसी गैर के बिहेवियर की वजह से मैं बदली हूँ, ठीक है। तो कल को अगर कोई मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ अपने दिल पे इतना ना लें, क्योंकि अगर आप दिल पे लेते भी हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, और मैं उससे बहुत डरती हूँ, भगवान जी से। तो मैं कभी भी किसी का सीरियसली दिल नहीं दुखाऊंगी, क्योंकि आपको एक बात बता दूँ, मैं सारे ऑडियंस को भी बात बता दूँ, और जो मेरी वीडियो कल देखकर जिसका दिल दुखे उनको भी एक बात बता दूँ कि मुझे किसी से बदला लेना या किसी को बुरा बोलना या किसी के साथ बुरा करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब भी कोई मेरा सीरियसली दिल दुखाता है ना, वो इंसान कभी खुश नहीं रहता। ये मेरे मुँह से बददुआ नहीं निकल रही है, ये चीज़ मैंने फील किया है, मेरे सामने हुआ है, और मेरे सामने हुआ है। एंड मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों को भी मैंने बोला था कि यार इसने मेरा बहुत दिल दुखाया है, मतलब कभी इसके साथ होगा तो उसे बुरा तब पता चलेगा, और उसके साथ हुआ। मैं अभी बोलूँगी तो आगे विवाद हो सकता है आगे जाकर कि किसका मैं बोल रही हूँ, किसके बारे में बोल रही हूँ। ये तब की बात हो रही है जब मैं स्कूल में पढ़ाने जाती थी, किसी ने मेरे साथ मेरा मजाक बनाया था, तो अगले दिन नहीं, मतलब कुछ महीनों बाद फिर वो भी सेम सिचुएशन में फंसा, जबकि मुझसे भी बुरी सिचुएशन में फंस गया था, और सेम चीज़। तब मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि देखो मेरे ऊपर हंस रही थी ना, आज खुद ऐसी चीज़ों में फंस गई है, तो सही है, मुझे बदला लेने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, ऊपर वाले मेरे साथ हैं। तो मैं बता दूँ कि जो भी लोग हैं, मेरी ऑडियंस प्लस मेरे जानने वाले पहचानने वाले मेरे फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, मैं उनको बता दूँ कि मेरे साथ अगर आप बुरा करेंगे और सीरियसली मुझे हर्ट करेंगे और मुझे बुरा लगेगा ना, तो मैं बता दूँ मेरा स्टैंड लेने वाले ना मेरे हस्बैंड के अलावा मेरे कान्हा जी भी हैं, जो कि आपको बख्शेंगे नहीं, ठीक है। वो मेरी बहुत केयर करते हैं, और पहले मेरे हस्बैंड नहीं थे तो मैं भगवान जी को बहुत मानती थी, भगवान जी को नहीं मानती क्योंकि मेरे हस्बैंड उनका साक्षात स्वरूप है, तो मुझे किसी से कुछ बोलना लड़ना नहीं पड़ता क्योंकि मेरे साथ वो है, ठीक है। और अगर वो नहीं ले पाते बदला, सपोज़ एक ऐसी सिचुएशन होती है जब मेरा दिल दुखता है, वो भी बदला नहीं ले पाते हैं, तो फिर ऊपर वाले को बोला जाता है, ठीक है गाइस। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी भगवान पर भरोसा रखिए। इतना याद रखिए कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कोई बुरा कर रहा है ना, बस आप थोड़ा धैर्य रखिए। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आप कहीं पेपर पे नोट कर लीजिए वो चीज़ कि जिसने आपका दिल दुखाया ना, वो कभी खुश नहीं रहेगा, उसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे मरने से पहले उसके साथ वो सेम चीज़ होगी, पक्का, प्रॉमिस, क्योंकि होता है, मैंने खुद रियलाइज़ किया है, ठीक है। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ कल को पता नहीं किसको मिर्ची लग जाए, बट ठीक है यार, मतलब एक ऐसी चीज़ हुई है ना मेरे साथ कि मुझे लगा कि यार मतलब मैं अगर बदली हूँ तो अपने लिए बदली हूँ, अपना स्टैंड लिया है मैंने, अपने लिए चीज़ें करी हैं, और अब मैं बुरी बन गई, ठीक है। बुरे अच्छे हैं। आज की दुनिया है ना, कहते हैं ना ईमानदारी का ज़माना नहीं है। सेम, किसी को ज़्यादा प्यार, किसी को ज़्यादा इज्जत, किसी की ज़्यादा केयर करने का ज़माना नहीं है। उसी की करो जो डिज़र्व करते हैं, जो उसके लिए थैंक यू बोलते हैं, ना कि ये बोलते हैं कि वो भी नहीं बता सकते कि किसी ने मेरे को क्या बोला है। अगर मैंने किसी की बहुत केयर करी है तो उसने मुझे एक ऐसी बात बोली थी जिससे मेरा बहुत दिल दुखा था, और ऑडियंस की कसम मुझे उस दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं ओवर नहीं करूँगी, तो अभी भी बोलूँगी तो मेरे आंसू आ जाएंगे क्योंकि मुझे इतना बुरा लगा था। तब से मैंने सोच लिया कि अब मुझे बदलना पड़ेगा। अब खुशी वो ज़माना नहीं है कि तुम अगर मतलब कोई तुमसे 1 रोटी मांगे तो 2 रोटी दो, वो ज़माना अब नहीं है। करो उसके लिए जो खा ली प्यार से। सो आई होप गाइज़ आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों और आप मेरी बातों को अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए, क्योंकि ना पूरी दुनिया बदल गई है, जैसा आप चाहते हैं वैसे नहीं है, तो इसीलिए मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, बिकॉज मैं जा रही हूँ नहाने, मेरा पानी हो गया है गर्म इतनी देर में, ठीक है। सो लव यू गाइज़। चलो कपड़े लेकर आते हैं, क्या पहनना है।
तो गाइज़ मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मैं आज एक जीन्स पहन के जाने वाली हूँ। शायद से नहीं पहनूँगी, तो जीन्स मेरी नीचे पड़ी है, मुझे उसको लेके आना पड़ेगा। और ऊपर से पहनने वाली हूँ ये प्यारी सी नन्ही सी कुर्ती, ये ग्रीन कलर की, क्योंकि मैं सूट पे पहनना चाहती हूँ। इसके लिए पहले मुझे एक जीन्स लाना पड़ेगा। So let's move. दिल पता है गाइस, हूँ बहुत छोटी बट बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ें हुई है ना वो अनफॉरगेटेबल है, उसको भुलाया जा नहीं सकता, पता है आपको। तो गाइस देखो, हमने कुछ सामान यहाँ रख रखे हैं अपने इस बक्से में, मैंने आपको दिखाया होगा कई बार। हाँ, इसमें है कुछ सामान, मेरा कहाँ गया, एक मिनट रुको। सचना गाइस, ये है मेरी न्यू जीन्स, दिखाती हूँ रुको। दिस इज़ माई न्यू जीन्स, जो कि मुझे मेरी जेठानी जी ने दिया था मेरे जन्मदिन पर, तो इसको आज मैं वियर करने वाली हूँ विद दिस कुर्ती, बिकॉज मुझे कुर्ती और जीन्स का बहुत शौक है। अभी से नहीं बचपन से नहीं, अभी से। तो गाइस, आपको मेरी बातें कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको ऐसे छोटे मोटे ज्ञान देती रहूँ और आप लोग एक अच्छे इंसान बन जाएं, एक समझदार इंसान बन जाए, ठीक है। क्योंकि शादीशुदा इंसान से समझदार इंसान कोई नहीं हो सकता, पता है आपको। जिसकी शादी हो जाती है ना, बहुत समझदार हो जाता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू। और हाँ, जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तब तो मैं महा समझदार हो जाऊँगी। पता नहीं क्यों लाइफ बहुत ज़्यादा आसान लगने लगी है जब थोड़ा थोड़ा समझदार होते हैं ना, तब। पहले मैं बहुत अच्छी थी, सबकी बात माना करती थी, सबकी बात मान बोले तो लाइक फ्रेंड्स की, जो वो कह रहे हैं मुझे वही करना है, हर चीज़ पूछ पूछ कर। फिर एक टाइम आता है जब आप ना बहुत ज़्यादा पूछने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा बात करने लग जाते हैं किसी से, फिर वो इंसान आपके मुंह पे बोल देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करते हैं। वो इंसान आपके मुंह पे बोल देगा कि तुम बहुत नहीं, चलो मैं नहीं बता रही ये सारी चीज़ें। तो फिर मतलब आपको एक टाइम आता है जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आप गलत हो, आपको अपने से मतलब रखना चाहिए, इतना किसी में मत घुसो। जिस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ ना, उस दिन से मैं बुरी बन गई, पता आपको। और अगर बुरी बनी हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक होता था ना पहले कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सबका ख्याल रखती हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ, तो बहुत खुशी होती थी। आज खुशी हो रही है कि यार कितनी अच्छी बात है, मैं बुरी बन गई हूँ, मैं अपना स्टैंड लेने लग गई हूँ, मैं अपने लिए लड़ने लग गई हूँ। वाओ, आई एम द स्ट्रॉन्ग लेडी। मुझे तो बिग बॉस में होना चाहिए, है ना। छोड़ो ये सब बातें, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, नहाने धोने की बात। सो हे गाइस, अभी रात हो गई और मैं सिलाई सीख कर आ गई थी आज 5:30 नहीं 6 बजे के आसपास। डेली इतने बजे आती हूँ। और अब जा रही हूँ सोने, खाना वाना खा के वॉकिंग भी कर लिया है। और कल प्लान हो रहा है मार्केट जाने का, देखते हैं होता है कि नहीं, क्योंकि घर पे काम भी चल रहा है तो बहुत मुश्किल से टाइम निकल पाता है। बट ट्राई कर रहे हैं कि टाइम मिले और हम जाएँ। लेट्स सी कब फ्री होते हैं और कब हम जाते हैं। तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू लेटर। ये देखो क्या कर रही हूँ मैं, बिंदी चिपका रही हूँ। ठीक है, सो बाय बाय, सी यू लेटर।